हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। स्टूडेंट्स, आज हम नीट कॉर्नर में अपना टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है एंड हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल्स। देन हमने देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ करने का काम करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट सेल्स तक जाके डिफरेंट फंक्शंस में क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो हमारे मूड को, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और वो हमारे ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म एंड अदर फंक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इनकी लोकेशंस क्या है ये भी हमने डिस्कस की थी। जैसे हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, पैराथायराइड भी हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, पिनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज ग्लैंड जो होता है हमारे पेल्विक रीजन में होते हैं, थाइमस एंड पैनक्रियास जो होते हैं, थाइमस हमारे लंग्स के बीच में होता है एंड पैनक्रियास हमारे स्टमक के पीछे होता है। तो ये सारे हमने लोकेशंस डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। दैन वी हैव सीन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर फंक्शन, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड पिनियल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। आज के इस वीडियो में हम बाकी के ग्लैंड्स भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये भी हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 पॉइंट्स के रूप में सिचुएटेड होता है। एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, दीज आर द 4 पैराथायराइड ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट ऑन थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, हमारे ब्लड में एंड हमारे बोन्स में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने का होता है। देन द नेक्स्ट ग्लैंड इज़ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और थाइमस ग्लैंड जो होता है ये जो हार्मोन बनाता है दैट इज़ थाइमोसिन। सो थाइमोसिन हार्मोन इज़ मेड बाय थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड जो होता है इसका, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स बनाने का काम करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। ओके, टी मीन्स थाइमस। टी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस को क्या करता है, फाइट करता है, और हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। The main important thing about the thymus gland is that thymus starts to shrink after puberty. Puberty start होने के बाद, यानी puberty stage आने के बाद thymus जो होता है वो constrict होना स्टार्ट हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे बुढ़ापा आने तक ये बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट ग्लैंड इज़ एड्रीनल ग्लैंड। द एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रूप में प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनलिन। ओके स्टूडेंट्स, ये एड्रीनलिन हार्मोन बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड को फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ एड्रीनलिन जो होते हैं ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नाम के हार्मोन भी क्या करते हैं, बनाते हैं, और ये मेनली किस में हेल्प करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में, हार्ट रेट, ऑक्सीजन इनटेक, ब्लड फ्लो, सेक्सुअल फंक्शन एंड दूसरे चीज़ों में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज़ दैट इट हेल्प्स द पीपल टू फाइट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन डिफरेंट कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमें ये उस सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया।
सो स्टूडेंट द नेक्स्ट ग्लैंड इज़ पैनक्रियाज। सो स्टूडेंट पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ही डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, दैट इज़ पैनक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है, फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और ये एक हार्मोन भी बनाता है जिसकी वजह से हम इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सो जो हार्मोन पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है उसमें आता है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन फंक्शन इंसुलिन का क्या होता है, ये हमारे बॉडी में शुगर लेवल को चेक करता है। ये चेक करता है कि हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो राइट अमाउंट में है कि नहीं। अगर शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है तो हमें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनता है। यानी अगर इंसुलिन का लेवल हमारे बॉडी में कम होगा तो हमें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ टू चेक द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ग्लैंड इज़ ओवरीज एंड टेस्टिस। सो ओवरीज जो होता है ये प्रेजेंट होता है वुमेन में, एंड टेस्टिस जो होता है ये प्रेजेंट होता है मेन में। ओके, तो ओवरीज जो होता है ये क्या करता है, दो हार्मोन बनाता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये मेंटेन करके रखते हैं एंड प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्टिस, तो टेस्टिस जो होता है वो मेन में बनता है, और टेस्टिस जो है वो हार्मोन बनाता है, डेट इज़ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन भी क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ द फेशियल एंड बॉडी हेयर एट प्यूबर्टी लेवल। एंड इसी के साथ साथ ये क्या करता है, मेल गैमेट बनाने में हेल्प करता है, दैट इज़ स्पर्म प्रोडक्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये नीट कॉर्नर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में नीट लेवल पे पूछे जा सकते हैं। So that's all for today. Thank you students.